नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को प्रेषित करती हूँ, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जीवन में यदि हमें मनुष्य जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, तो क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है, किसको हमको करना चाहिए, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं करना चाहिए, जो बेजरूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि हमें ईश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए, चाहे जो भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, उनके अपने अपने इष्ट देव होते हैं और उनसे प्रार्थना, उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें अपने आचरण की शुद्धता के लिए कहीं ना कहीं धर्म को अपनाना पड़ता है। और धर्म का मार्ग ऐसा मार्ग है जो कि हमको सही रास्ता दिखाता। मार्ग का मतलब ही है कि हमको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है। फिर देखिए, हम सही रास्ते पे भी चलेंगे, हमेशा चलेंगे, हमने आत्मसात कर लिया कि हम बिल्कुल भी धर्म को छोड़ेंगे नहीं या उसका मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, तो जीवन में सफलता तो रहेगी, प्रसन्नता तो रहेगी, संतोष तो होगा। अरे हम इधर उधर भटकने से, डगमगाने से रह जाएंगे। यही तो हमें चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, सब यही हम लोग चाहते हैं। तो चलिए, क्यों ना इतनी सस्ती चीज़ धर्म मार्ग को अपनाएं। तो आज इसी श्रृंखला में मैंने आपके लिए एक नया विचार रखा है। लेकिन उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आज का जो शीर्षक है वो परमात्मा का महत्व है, परमार्थ का। ठीक है, परमार्थ मतलब जो कि दूसरों के लिए कुछ करे, उसका महत्व। तो आप तो जानते ही हैं कि हर धर्म बताता है कि यदि आपकी क्षमता है या कम क्षमता है, तो उस अपने कम में से भी आप कुछ न कुछ ज़रूरतमंदों को, नीडी डिज़र्विंग जो होते हैं पर्सन, जिनको बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा आप उसके लिए भी करिए। वो निस्वार्थ करिए। सोचिए नहीं कि हमको उसके बदले क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, या अगले जन्म में हमको क्या मिलना चाहिए या कार्य नहीं, इसकी आप मत करिए। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप वो सेवा करिए। तो चलिए, इसको हम तक प्रेषित किया है डॉक्टर विद्या भास्कर बाजपेयी जी ने। विद्या भास्कर बाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग। भौतिक सुविधाओं द्वारा शरीर को सुख पहुँचाना स्वार्थ और परहित द्वारा आत्मा को सुख पहुंचाना परमार्थ है। सांसारिक कामनाओं में के रहते सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इनके रहते लौकिक प्रेम, वासनाएं, कामनाएं ही उत्पन्न होती हैं, जिनकी आग में जलते जलते हम अपना दुर्लभ जीवन होम कर देते हैं, मतलब स्वाहा कर देते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए भजन आदि आध्यात्मिक उपचार से हम अपना स्वार्थ ही व्यक्त करते हैं। असली पुजारी वे हैं जो परमात्मा का प्रेम पाने के लिए परमात्मा को भजते हैं। अतः हमें पुजारी बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने भगवान के लिए मिले, हम भगवान से भगवान के लिए मिलें। हम बड़ी चीज़ पाने का प्रयास करें। छोटे छोटे लाभ तो अनायास ही मिल जाते हैं। शरीर को जहाँ भौतिक साधनों, सुविधाओं से सुख मिलता है, वहीं आत्मा को परमार्थ से सुखानुभूति होती है। जब तक परमार्थ द्वारा आत्मा को संतुष्ट न किया जाएगा, उसकी मांग पूरी न की जाएगी, तब तक अबाध सुख साधनों के रहते हुए भी हमें एक अभाव, एक त्रुटि, एक प्रवृत्ति खटकेगी। शरीर और मन को संतुष्ट कर लेना ही वास्तव में सुख नहीं है। वास्तविक सुख है आत्मा को, अपनी अहम को संतुष्ट करना। आत्मा को प्रसन्न रखने तथा सुखानुभूति कराने का एकमात्र साधन है परमार्थ। परमार्थ का व्यवहारिक रूप है सेवा। जो काम आदर्शों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वे सभी परमार्थ की श्रेणी में ही आते हैं। जिन कार्यों से आत्मा का विकास सधता हो, वही परमार्थ है। इसलिए सेवा समर्पित जीवन सफल और सार्थक माना जाता है। यह क्रांतिकारी चिंतन जब तक युग धर्म में नियोजित नहीं होगा, तब तक सेवा साधना नहीं होगी। जब तक सेवा साधना नहीं होगी, तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। परमार्थ द्वारा हृदय निर्मल होता है, निर्मल बनता है। हृदय की
निर्मलता मनुष्य को महान बनाती है। मानव ठीक उसी मात्रा में महान बनता है जिस मात्रा में वह मानव मात्र के लिए श्रम करता है। जितना आपने किया है उतना ही आपके पास आएगा, न कम न ज़्यादा। बुरा करेंगे तो उतना ही बुरा होगा, भला करेंगे तो उतना ही भला होगा। आज तक कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं हुआ जो परमार्थ जिसने ना किया हो या जो परमार्थ ना रहा हो। परमार्थ के द्वारा ही मनुष्य महान बनता है। परमार्थ का परित्याग या पलायन करके यह किसी प्रकार भी संभव नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। अतः यही परमार्थ अपनाकर आत्मा और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। हम परमार्थ यदि करते हैं तो सीधे हमें पर आत्मा के दर्शन, तो क्या मतलब परमात्मा के दर्शन होते हैं। यानी परमार्थ सेवा सबसे बड़ी सेवा है और सीधे हमारा मिलन परमात्मा से होगा। हम देख सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, जी हाँ ये होता है। आप करके देखिए, बिल्कुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक नए और विचार के साथ आपके पास आऊँगी, वीडियो शेयर करूँगी। तब तक आप लाभ उठाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।